हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेट मोड। आज मैं आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्लास में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, जी हाँ, नॉर्थ साउथ में जो बच्चे बैठे रहते हैं या स्टूडेंट या फ्रेंड, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस सेशन में बने रहिए हमारे साथ और आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीका से आप प्रैक्टिस भी कीजिए, एज वेल एज एग्जाम में भी आप उसी तरीका से बनाने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, जीए से रिलेटेड है। जीए आरबीआई हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, और एक है सेबी एंड आरबीआई का कॉम्बो। तो आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं lightmode.in पे कोर्स वाले टैब में। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं 12 और 13 सितंबर को, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी सर हमारे पास कि मैं क्या करूं जीए के लिए या मेंस के लिए क्या करूं। तो जीए का पैकेज आपके पास अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको 90-95% अगर स्कोर चाहिए जनरल अवेयरनेस में तो आप हमारा पैकेज परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पजल को। 8 फैकल्टीज हैं जिनका नाम है ABCDEFGH है। सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 पीपल इस साइड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ABCD are sitting in row 1 and EFGH in sitting row 2। जो रो 1 में बैठे हैं डेट मीन्स कि ABCD वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और EFGH जो हैं वो रो 2 में बैठे हैं और सारे के सारे साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। और इसमें से कोई ना कोई एक फैकल्टी है, कोई कैट का फैकल्टी है, कोई बैंक का फैकल्टी है, कोई यूपीएससी का फैकल्टी है और एक एसएसबी का फैकल्टी है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो आपसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर आप हमारे क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इसको पॉज कीजिए इस वीडियो को और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। मैं कितना भी शॉर्टकट बता दूं, कोई भी कितना भी शॉर्टकट बता दें, पजल आपसे तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और एक ही पजल को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। जैसे जितने भी हमारे लेट मोड पे जाइए, रीजनिंग वाले कैटेगरी में आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं और जितने भी पजल है हमारे वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस पजल को बनाने के लिए जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि मैं 2 ही पॉसिबिलिटी से चलूंगा। ऐसा नहीं कि हमने 3 या 4 या 5 पॉसिबिलिटीज ले लिया, डिटेल में हम नीचे लिखने के चले गए और वहां पे क्या होगा कि हमें बनाने में लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएगा। तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है एग्जाम में। जो बच्चों ने प्रैक्टिस किया था, अभी जो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दे के आए हैं, अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो उनका पजल अच्छा गया, बट जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है कंपेयर टू अदर्स। तो जैसा कि हम अब फिर इस पजल पे आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल पे 4 पीपल बैठे हैं। ये रो 2 है जो साउथ की तरफ बैठेंगे और ये रो 1 है जो नॉर्थ की तरफ बैठेंगे। और हमने 2 पॉसिबिलिटीज यहां पे ले लिया। इसको बड़े ध्यान से देखिए, एग्जाम में भी ठीक आपको ऐसे ही करना है अपने कॉपी में। बस ये रो 2 है, ये रो 1 है। रो 1 वाले नॉर्थ की तरफ बैठते हैं तो डेट मीन्स कि इनका लेफ्ट इस साइड होगा, एक चीज मैं बता दूं, और राइट इस साइड होगा। और अगर ये रो 2 वाले यहां पे बैठते हैं, साउथ की तरफ बैठते हैं, तो इनका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। एक चीज आप इसको क्लियर कर लीजिए पहले कि राइट और लेफ्ट, यहां भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट में भी आपको बड़े ध्यान से देखना कि साउथ वाले में राइट कौन सा होगा, नॉर्थ वाले राइट कौन सा होगा। क्योंकि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और नॉर्थ साउथ में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूज आते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे क्लियर किया है। और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एग्जाम के फीलिंग के साथ ही प्रैक्टिस करें, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। अब हम यहां से इसको यहां से उठाते हैं जहां से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन यहां से दिया हुआ है, द कैट फैकल्टी ऑफ द रो 1 सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। डी वो नॉर्थ की तरफ बैठा है जैसे कि ABCD, और कैट फैकल्टी डी के राइट में सेकेंड पे बैठे हैं। मान के चलिए अगर हमने डी को यहां पे ले लिया तो कैट की फैकल्टी यहां पे बैठेंगे, और अगर हमने डी को यहां पे ले लिया तो कैट की फैकल्टी यहां पे बैठेंगे। 2 ही पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है, 2 से ज्यादा यहां पे नहीं हो सकता।
इस बात को आप समझिए, इस बात को भली भांति समझिए। नेक्स्ट है एफ फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ डी। अगर डी यहां पे बैठता है तो एफ यहां पे बैठ सकता है या फिर एफ यहां पे बैठ सकता है, और अगर डी यहां पे बैठा है तो एफ कहां पे बैठता है, यहां पे बैठ सकता है एफ के बारे में ये चीज हो सकती है कि अगर और ज्यादा अगर आप बोलेंगे कि सर यहां पे तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, तो 3 आपको इस तरह से नहीं लेके जाना है कि एग्जाम में भी 3 बना करके चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। बस 2 पॉसिबिलिटीज में आपको करना है, 2 ही पॉसिबिलिटीज में क्रैक कर देना है। अब देखिए इस साइन का मतलब ये हुआ, हम इस साइन का प्रयोग इसलिए करते हैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने के लिए कि हम एफ के बारे में यहां पे श्योर नहीं है। यहां पे तो श्योर है कि अगर डी यहां पे बैठता है तो एफ यहां पे है, इसलिए एफ में कोई साइन का यूज नहीं किया है, बट यहां पे एफ के बारे में हम श्योर नहीं, इसलिए हमने इस साइन का यूज किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओनली 1% सिट बिटवीन एफ एंड द एसएसबी फैकल्टी। अगर एफ यहां पे बैठता है तो एसएसबी फैकल्टी यहां पे बैठेंगे, और अगर एफ यहां पे बैठता है तो एसएसबी फैकल्टी यहां पे बैठेंगे, यहां भी हम श्योर नहीं है। ठीक उसी अगर एफ यहां पे बैठता है तो एसएसबी फैकल्टी यहां पे बैठेंगे, यहां पे बस एक ही जगह यहां पे है, तो हमने एसएसबी यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट कहता है द वन हु फेसेस द एसएसबी फैकल्टी ऑफ रो 2 इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। जो भी एसएसबी फैकल्टी के रो 2 में देख रहा है वह ए का इमीडिएट नेबर है, मतलब ए यहां पे आ जाएगा। और अगर एसएसबी वाले यहां पे हैं तो ए यहां पे आना चाहिए, जबकि ऑलरेडी डी है तो ए यहां पे आ सकता है या ए यहां पे आ सकता है, मतलब 2 जगह। बट यहां पे अगर डी दिया हुआ है, देखिए यहां पे बहुत ही कंफ्यूजन दूर रहा है हमारा। अगर हमने एसएसबी को यहां पे मान लिया तो ए को यहां पे लेना होगा, और अगर एसएसबी को आपने यहां पे मान लिया है तो ए को यहां पे लेगा। इससे हमें एफ का मतलब कि एफ कहां पे बैठेगा ये पूरा पूरा क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहां तो हम ए को ले नहीं सकते, यहां पे सिर्फ डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, डी ही होगा। तो ये जान लीजिए, अगर मान के चलिए अगर हमने एफ को यहां पे ले लिया और एसएसबी को यहां पे ले लिया, तो ए यहां पे आना चाहिए जो कि यहां पे नहीं है, तो एसएसबी वाले कहां पे, एफ यहां पे आ जाएगा और एसएसबी वाले कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। ए का डिसाइड हमें ये हो गया है। देखिए यही डिसाइड, यही जब हम चौथा या 5वां लाइन हमने पढ़ा तो हमें पता चल गया कि एफ का पोजीशन अब चाहे तो यहां पे हो सकता है या एफ का पोजीशन यहां पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसएसबी अगर हमने यहां पे लेते तो कहता है कि उसके सामने वाला ठीक उसके पड़ोसी के सामने ए बैठा हुआ है, तो जो कि ऑलरेडी डी होगा, इसलिए एसएसबी यहां पे बैठेगा, ए यहां पे और एफ यहां पे। होप कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है द वन हु फेसेस द एसएस रो 2 इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ए। ये हो गया। ओनली 1% सिट्स बिटवीन ए एंड द यूपीएससी फैकल्टी। अगर ये ए यहां पे बैठा है तो यूपीएससी सर यहां पे बैठेंगे, जो भी यूपीएससी वाले सर हैं, और अगर ए यहां पे बैठा है तो यूपीएससी वाले सर यहां पे बैठेंगे। इस बात को से यूपीएससी वाले बस सर यहां पे बैठ गए, बस एक ही पॉसिबिलिटीज हो, 2 पॉसिबिलिटीज हम साथ में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है ई सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। ई जो है वह एच के राइट में सेकेंड है। अगर आप एच को यहां पे लेंगे तो ई यहां पे ले लीजिए, क्योंकि एच को हम यहां पे नहीं ले सकते, ऑलरेडी एफ यहां पे है जो ई आना चाहिए, तो एच के लिए एक ही जगह है। उसके बाद अगर मान लीजिए एच को हमने यहां पे ले लिया तो ई को यहां पे ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे G डज नॉट फेस सी। जी सी के तरफ फेस नहीं कर रहा है, तो यहां पे ई एफ तो जी आएगा ना, जी, और सी के तरफ फेस नहीं कर रहा है तो सी यहां पे आ गया, तो ए के बाद ए बी ही बचा था। तो जितने भी मेंबर थे, फैकल्टी मेंबर थे, वो सारे के सारे बैठ गए। अब हमें कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं। उसी तरह अगर मान के चलिए कि जी को हमने यहां पे लिया तो सी यहां पे नहीं आएगा, सी यहां पे आ जाएगा, और अगर सी यहां पे आ गया तो बी यहां पे आ जाएगा। समझ रहे इस बात को? नेक्स्ट द एसएसबी फैकल्टी ऑफ रो 1 फेस द बैंक फैकल्टी ऑफ रो 2। रो 1 का जो एसएसबी फैकल्टी है वो बैंक फैकल्टी के, रो 1 का जो एसएसबी फैकल्टी है वो बैंक फैकल्टी रो 2 के तरफ सामने देख रहे हैं। तो दोनों जगह वहां ढूंढिए जहां पे 2 जगह खाली हो, एक रो 2 में खाली हो और एक रो 1 में खाली हो। तो हमने यहां पे देखा है कि अगर मान के चलिए अगर हमने एसएसबी वालों को यहां पे दे दिया है और बैंक वाले को यहां पे डाल दिया, अगर हमने एसएसबी को यहां पे दे दिया और बैंक को यहां पे दे दिया,
नहीं, यहां पे ऑलरेडी एसएसबी है, यहां पे एसएसबी ऑलरेडी है, इसलिए यहां पे बैंक यहां पे हो जाएगा। और यहां पे नहीं, ये कंफ्यूज है। यहां पे अगर ये कहता है कि द एसएसबी फैकल्टी ऑफ रो 1 फेसेस द बैंक फैकल्टी ऑफ रो 2, तो एसएसबी फैकल्टी बैंक फैकल्टी ऑफ रो 2, और अगर हमने यहां पे एसएसबी अगर हमें रखना है तो बैंक को हमको यहां पे रखना होगा, यही कह रहा है। अब कहता है सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ द कैट फैकल्टी ऑफ रो 2। रो 2 में कैट फैकल्टी के सामने, तो कैट यहां पे कैट आ सकता है, यहां पे कैट यहां पे आ सकता है, क्योंकि सी फेसेस वन ऑफ द सी फेस क्या कहता है, सी फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ कैट फैकल्टी ऑफ रो 2। सी अगर यहां पे बैठा है तो कैट फैकल्टी यहां पे हो सकता है, या फिर कैट फैकल्टी यहां पे हो सकता है। अगर सी यहां पे है तो कैट फैकल्टी यहां पे हो सकता है। समझिए इस बात को। नेक्स्ट में कहता है द कैट फैकल्टी ऑफ रो 2 डज नॉट सिट ऑन द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। दैट मीन्स कि रो 2 का जो कैट फैकल्टी है कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी कट हो गई, यहां से ये नहीं हो सकता, कैट के लिए ये सही है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां से हटा देंगे, इसको यहां पे हो सकता है। और बैंक कैट एसएसबी तो यूपीएससी एक रह गया, और एसएसबी यूपीएससी कैट तो बैंक यहां पे हो गया। अब कहता है कि कैट फैकल्टी यहां पे, तो कैट एसएसबी बैंक, तो एक और चीज बच गया, यूपीएससी हो गया, और यूपीएससी एसएसबी कैट तो राष्ट्र में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। अब चारों के चारों हमने बैठा दिए फैकल्टी ऑफ बैंक। लास्ट लाइन क्या दिया, एच इज नॉट ए कैट फैकल्टी, एच जो है वो कैट का फैकल्टी नहीं है, तो एच जो है वो कैट का फैकल्टी यहां पे आ गया ना, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई और ये पॉसिबिलिटी सही हो गया। तो ये हमारा पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट था, ये हमारा इजिली सॉल्व हो गया। देखिए कहीं भी जब आप उस चीज को फंसिए, कहीं भी अगर आप फंसते हैं तो उस लाइन को आप दोबारा पढ़िए, और मतलब कि प्योरिटी तभी आएगा, 100% एक्यूरेसी तभी आएगा जब उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस का ही चीज है, कोई भी शॉर्टकट तरीका इसमें नहीं है। अगर कितना भी हम शॉर्टकट तरीका सीखते हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमसे ये नहीं होने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। केस 1 ये पूरी तरह से फॉल्स हो गया, केस 2 ये सही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी बेस्ड पे जो 5 क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको देना है। ले लीजिए आपका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 से लेकर 3 और उसके बाद 4 और 5। ये 5 क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका लिखना है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारा काम है कि आपके टाइम को बचाना, आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कैसे करवाएं। ये इस तरह से ऐसा पजल हम लेकर के आते हैं कि एग्जाम में ठीक हूबहू आता है। ये मॉडरेट लेवल का पजल हम बोल सकते हैं, ना ही ज्यादा इजी और ना ही डिफिकल्ट, जो एबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के लिए, आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स के लिए, नाबार्ड के लिए प्रीलिम्स के लिए, या फिर सेबी प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल माना जाएगा। तो जी हाँ, इसको आप प्रैक्टिस जरूर एक बार कीजिए। और मैं आप एक चीज को बता दूं आपको कि अगर आपको मेरे वीडियो का कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप ठाकुर कमर्शियल प्रोटोटाइप टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जुड़ जाइए, आपको सारा पीडीएफ हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो hi@lightmode.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो जी हाँ, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एक्सपीरियंस है उनसे अनुरोध है कि आप इस वीक को पूरा प्रैक्टिस में लगाइए। जो हमारा आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में जितने भी रीजनिंग और मैथ के पैटर्न आए हैं, ठीक वैसा ही पैटर्न आपको आरआरबी क्लर्क में भी देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस से मत छूटिए, वही प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे 70 या 75 आपको अटेम्प्ट करना पड़ सके। इसलिए ध्यान से, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 दिन बचा है, आपको काम बहुत ज्यादा करना है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।